हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। वंस अगेन आई वेलकम टू माय चैनल संतोष मंडल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। हमारी नंबर थ्योरी में अभी तक हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसलिए मैं एक ही चीज़ को भी कट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ अगर जितने हमारी कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, जितने हम हमारी जो छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने तैयारी अच्छे से करेंगे ना, उतना ही हमारी बेनिफिट आगे एनालिसिस पढ़ने पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। अगर आप सबने मेरे पिछले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा, वो तो आपको देखना ही देखना है। और जितनी बार आप हो सके उसे आप उस लॉजिकल क्लोज में आपको प्रोफिशिएंट होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। फिर से आज हम नंबर थ्योरी के ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन डिविजिबिलिटी के चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है। चलो फिर हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। मैंने आपको आठ आई थिंक 8 थ्योरम यहाँ लिखे थे, है ना। इवन नंबर का सम इवन होगा, एक ऑड नंबर का अगर सम लोगे तो वो क्या होगा, वो सारे प्रूफ मैंने आपको करने के लिए दिए थे और मैंने भी 2-3 प्रूफ करवा दिया था, है ना। आई होप दैट वो सारे प्रूफ आपने कर लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। ठीक है। आज चले कुछ 8 रिजल्ट है ना, मैं और रिजल्ट 9 लिखूंगा। ठीक है। रिजल्ट 9 में देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 2 consecutive नंबर, आउट ऑफ एनी लिखो या फिर आउट ऑफ 2 consecutive नंबर लिखता हूँ ताकि आपको फीलिंग्स, मैंने बताया था नंबर का मतलब इंटीजर्स है। ठीक है। 2 consecutive इंटीजर्स या फिर नंबर, one is always even and one is odd। ये प्रूव करना है हमें, यही है ना। आउट ऑफ 2 consecutive numbers one is always even and other is odd। one तो नहीं लिखेंगे, other। ठीक है। other is odd, ये हम प्रूफ करेंगे। देखो, कॉन्सेक्टिव का मतलब क्या है, ये आपको ना कॉन्जिक्यूटिव नहीं पढ़ना है ना। ये कॉन्सेक्टिव का स्पेलिंग क्या है, CONSE यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ये NS। ठीक है। फिर से अच्छे से मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं पढ़ना है, ये कॉन्जेक्टिव है। कॉन्जेक्टिव का मतलब देखो 2 3 4 5 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है। ये कॉन्जेक्टिव मतलब 2 के बाद कौन आता है, 3 ही आता है। ठीक है। ये 2 कॉन्सेक्टिव मतलब इस दोनों के बीच में ये 2 के बाद हमेशा 3 ही आएगा, ये कॉन्सेक्टिव बोलते हैं। 3 कॉन्सेक्टिव अगर मैं बोलता तो बस ये होता 3 कॉन्सेक्टिव नंबर, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली जो नंबर आप उठाते हो,
कंटिन्यूसली उठाना है, ठीक, वो कॉन्सेक्टिव है। चलो, मैंने क्या बताया, देखो, किसी भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर उठाओ, ठीक है, किसी भी उनमें से आउट ऑफ किसी भी नंबर में से दो उठाओ, कॉन्सेक्टिव नंबर, इंपॉर्टेंट ये है और कुछ नहीं। उनमें से एक तो हमेशा इवन नंबर रहेगा और दूसरे वाले जो बचा है ना वो हमेशा ऑड ही होगा। ये तो हम जानते हैं ना। देखो, मैंने एक नंबर लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने अगर ले ली, ठीक है, मैंने ले ये इंटीजर्स या फिर पर ही काम करेंगे। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट उठाया 1 2 3 4 5, इनमें से अगर मैं उठाया तो किन्हीं भी दो अगर मैं उठाता हूँ, किन्हीं भी दो, मतलब मैं मान लो ये 3 4 उठाऊंगा, कॉमन सेंस ही बात है। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कि नहीं है। 3 एक और नंबर है, आपने ये उठा लिया, देखो ये तो और है, गारंटी है कि ये तो इवन आएंगे ना, है ना। किन्हीं भी से नेचुरल नंबर आप उठाओ, 1 2 3 4 5 6, हाँ, कुछ भी उठाओ, आपने उठा लिया रेंडमली, यहाँ के उठा लिया, के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, आपने इस नेचुरल नंबर में से के उठाया, ठीक है। ये क्या है मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन यह तो केस तो बना पाऊंगा, केस तो 1 ये बना पाऊंगा, इफ के इज इवन देन उसके कॉन्सेक्टिव नंबर क्या आएंगे, के प्लस 1, है ना। अगर ये 3 आप उठाते हो, उसके कॉन्सेक्टिव 2 कॉन्सेक्टिव मतलब 3 के बाद हम 4 ही लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ 100 उठाते हो, 100 और उसका कॉन्सेक्टिव क्या है भैया, 101 ही उठाना पड़ेगा। आप अगर 91 उठाते हो या फिर 89 और 91, ये कॉन्सेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इसके बाद और भी एक नंबर है जो कि 90 है, उसने आपने छोड़ दिया, तो कॉन्सेक्टिव तो ये नहीं है, नेचुरल नंबर तो है, फिर कॉन्सेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेक्टिव ही उठाना पड़ेगा। अगर आपने के उठाया, के बाद की टर्म क्या होगा, के प्लस 1। देखो, अब मैंने कैसे उठाया, अगर के हुआ इवन, ठीक है, अगर आपने इवन नंबर उठाया देन जो के प्लस 1 आएंगे ना, वो तो पक्का ही और आएंगे ना। किसी भी इवन नंबर उठाओ, आपने सर मैंने 92 उठाया, क्या ये इवन है, बिल्कुल है। उसके बाद का नंबर क्या है 93, क्या ये इवन है, ना जी, ये इवन था, लेकिन ये तो क्या है, ये तो और है। ये कॉमन सेंस से प्रूफ होती है। कहीं कहीं चीज़ें हमको लॉजिक से प्रूफ करेंगे, कहीं कहीं थ्योरम हम कॉमन सेंस से प्रूफ करेंगे, ऐसे भी कहीं कहीं थ्योरम होते हैं जो मैथमेटिकली लिख के हम प्रूफ करेंगे। मैंने कई सारे 13 थ्योरम और ये 8 थ्योरम मैंने लॉजिक से कुछ थ्योरम प्रूफ किया है, कुछ थ्योरम तो प्रॉपर मैनर से मैंने किया है, लेकिन इसके लिए तो कॉमन सेंस से प्रूफ होगा ना। और केस 2 क्या चलाएंगे, अगर के हुआ और देन कॉमन सेंस ही बात है, के प्लस 1 इवन ही होंगे, है ना जी। बस इसके ऊपर और कोई भी भारी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यह एक रिजल्ट है। आप अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है आपको,
उनमें से अगर किन्हीं भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर उठाओगे, वो पक्का एक तो इवन नंबर होगा और दूसरे वाले जो बचा है ना वो हमेशा ऑड ही आएंगे। अगर आपने पहले ऑड नंबर उठाते हो तो जो बचे हैं ना, जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो हमेशा इवन ही आएंगे। ऑड उठाओगे तो इवन आएंगे, इवन उठाओगे तो नेक्स्ट टर्म ऑड ही आएंगे। ये कॉमन सेंस से प्रूफ होता है। ठीक है, आगे चलें। ये हुआ प्रूफ, ठीक है जी। चलो फिर, ठीक है, ये 10 रिजल्ट पे आते हैं। 10 रिजल्ट क्या कहता है, बड़ा ही शानदार है। मैंने बताया कि सॉरी, सम ऑफ an integer, sum of an integer and its square is always uneven। देखो देखो, ये 10th रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है, आप किन्हीं भी एक इंटीजर लो, किसी भी इंटीजर, और उस इंटीजर का स्क्वायर अगर करोगे और वो इंटीजर्स के साथ अगर ऐड करोगे ना, वो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। ये इसके प्रूफ है। अगर मैं एग्जाम्पल कुछ लेके चलो, एग्जाम्पल से तो हम देखेंगे। मान लो मैंने इंटीजर n ले लिया 3, ठीक है जी, और मैंने करा n स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हुआ 9, ठीक है। वो रिजल्ट कहता है उन दोनों को ऐड करो, दैट मीन्स 3 + 9 कर दो। ये जो रिजल्ट आएंगे ना, हमेशा इवन नंबर आएंगे। क्या ये इवन नंबर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या ये प्रूफ है? ना जी, ये तो एग्जाम्पल आपने दिया है, वेरीफाई कर लिए। क्यों, एक एग्जाम्पल अगर होल्ड किया होगा तो क्या आप हमेशा ये होल्ड करेगा ऐसा बोल देंगे? उसके लिए तो आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो अच्छे मैनर से हम उसको प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ पे आ जाते हैं। क्या लेके चलेंगे, लेट n बी अन इंटीजर। एक इंटीजर तो लेके चलेंगे हम, ठीक है, कोई भी इंटीजर लेंगे। दैट इज इम्प्लाइज हमको लेके क्या चलना है, n + n² लेके चलना होता है ना, क्योंकि सम ऑफ ये तो लेके चलेंगे, प्रूफ करना है, ये लेके चल के यहां तक पहुंचना है हमें। तो n + n² करेंगे। ये क्या आएंगे भैया, n को अगर मैं कॉमन ले लूं, बचा क्या, n + 1, ठीक है। ये क्या है, ये तो क्या है, ये क्या कॉन्सेक्टिव इंटीजर नहीं है? अभी अभी हमने कॉमन सेंस से प्रूव किया है, अगर कोई नंबर है ना कॉन्सेप्टिव है ना, ये अगर इवन हुआ, ये अगर इवन नंबर हुआ, और देन n + 1 को क्या होना पड़ेगा, ऑड हो जाएंगे ना, है ना। और हम प्रूफ किए थे कि अगर एक इवन इंटीजर लोगे, देखो इवन इंटीजर के साथ ऑड इंटीजर, माने इवन नंबर के साथ अगर ऑड नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वो इवन आता है। मैंने लिखवा दिया था रिजल्ट में। आपने अगर प्रूफ नहीं किए तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है क्या? मैंने एक इंटीजर मान के चला और उसका स्क्वायर लेके चला, है ना, और उन दोनों का सम किया। इस दोनों का सम लेके मैंने n को कॉमन खींच लिया। कॉमन लेने के बाद ये पार्ट आया, है ना। क्या पता n इवन भी हो सकता है
ऑड भी हो सकता है ना। अगर ये हुआ इवन, देन हम जानते हैं n+1 को ऑड ही होना पड़ेगा। अगर ये n आपका ऑड हुआ तो n+1 को क्या होना पड़ेगा, ये इवन होना पड़ेगा ना। और इनके बीच में n और n+1 के बीच में क्या है, ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ना भाई। ये तो इवन या ऑड हो सकता है, किन्हीं भी दो, है ना। और हम जानते हैं एक ऑड और एक इवन नंबर की प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर देगा। तो ये आया क्या, इवन नंबर। ठीक है, कितने सिंपल सा प्रूफ है ना। क्या क्या थोड़ी सी लॉजिक हमको अप्लाई करना है, ये तो लिख देंगे बच्चों, लेकिन इसके ऊपर जो एनालिसिस है ये बच रहा है ना। ये ऊपर से जो मैंने 9th रिजल्ट हमने प्रूफ किए थे, लॉ कुछ कॉमन सेंस है, वो जो लॉजिक हमारे याद, ये रटना है क्या, ये रटने का चीज़ थोड़ी ना है, ये तो समझने का चीज़ है। ये तो बच्चे बोलते हैं हमेशा होगा, हाँ होगा। देखो 3 मैंने लिया और उसका स्क्वायर किया तो 9 आया, 3 + 9 12, ये देखो इवन आया। ऐसे थोड़ी ना चीज़ प्रूफ होती है, उसके लिए तो प्रॉपर मैनर चलना पड़ेगा। चले, ये हुआ उसका प्रूफ। चले, अब मैं 11th रिजल्ट लेके चलेंगे, और 11th रिजल्ट 10th के हिसाब से है। हमने सम के बारे में तो बता दिया, अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर। देखो मैंने एनी लिख दिया, हाँ, एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज अन इवन नंबर। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, कोई भी नंबर एक लो, देखो एग्जाम्पल से थोड़ी वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने कोई भी नंबर ले लो आप, सर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, और उनका स्क्वायर कितनी है, उनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, तो माइनस कर लो। और ये जो हमेशा आएंगे ना, तो -2, ये क्या इवन नहीं है, माइनस से क्या घबराना है आपको, प्रॉब्लम है क्या, माइनस क्या इवन नंबर नहीं है क्या, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, होते हैं, है ना। बस यही आया। देखो ये तो हुआ एग्जाम्पल से वेरीफाई, अब हम प्रॉपर प्रूफ लेके चलेंगे ना। ओके, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट स्मॉल n बी एनी इंटीजर या फिर कोई नंबर, ठीक है। देयरफॉर हमको क्या करना है, n-n² लेके चलना होगा। अभी हमने किए थे कि भैया ये n को कॉमन ले जाओ, कॉमन लेने के बाद n-1 तो है, ये क्या है, क्या ये कॉन्जेक्टिव नहीं है, क्या ये कॉन्जेक्टिव नंबर नहीं है ना। इससे क्या घबराना है भैया, एक आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। देख भैया आपने 4 उठाया, n को आपने 4 ले लिया, तो n-1 क्या होगा, n-1 ले लिया, तो 4 - 1 3, क्या ये कॉन्जेक्टिव नंबर नहीं है ना। तो यहाँ से केस बढ़ जाएंगे n के ऊपर। भैया n अगर हुआ इवन है, देन ये देन का सिंबल मैंने मान के लेता हूँ, देन n-1 होगा ऑड। अगर ये n मेरा ऑड हुआ, देन n-1 मेरा क्या बनेंगे, इवन तो बनेंगे। और ऐसा केस हमने कॉमन सेंस से प्रूफ किया कि वो हमेशा
इवन नंबर आते हैं। तो ये जो नंबर आएंगे ना, ये जो इतने, वो क्या आएंगे, इवन आएंगे कि नहीं? यही तो प्रूफ है टेक्निकली, एक ही दो लाइन तो प्रूफ है। यहाँ भी बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब हमारा इम्पोर्टेंट काम करने जाएंगे कि हम प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर हमारी सारा काम करेंगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक ये जो है ना, क्लासिफिकेशन किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो हम जानते हैं कि डेफिनेशन है ये कि भैया, पहली डेफिनेशन ये होती है कि 1, ये जो है ना, इसको यूनिट कहते हैं। दूसरी बात, हम प्राइम नंबर पे आते हैं, है ना। तीसरी बात, कॉम्पोजिट नंबर पे हम आज अच्छा खासा काम करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा किसी कोई बच्चे को अगर आप बोलते हो कि ये बताओ ये प्राइम नंबर है क्या, अगर बोलोगे वो बच्चा फटाक से बोल देगा कि सर 1 नाइदर ए प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। वो तो बोल ही देगा। आप इतने तो मैं गारंटी दूंगा कि आप उसको पूछो कि ये प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करो 1 नाइदर, ये जो आपने बोले कि आपने तो कहा कि सर 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रूफ करके अगर बताओ बोलोगे तो मैं तो 82 72 60 या फिर 70 to 80% तो स्टूडेंट ये इसका जवाब क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है या फिर कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है अगर बोलोगे, इतने बच्चे तो वो लॉजिक दे नहीं पाएंगे। कम स्टूडेंट इसके ऊपर लॉजिक दे पाएंगे, वो भी सही तरीके से। वो है ये, मैंने क्या कहा, ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट देखो इस नेचुरल नंबर को भैया मैथमेटिशियन ने जब ये नंबर सिस्टम का प्राइम कंपोजिट नंबर को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ना, तब ही उन्होंने इसको यूनिट डिफाइन कर चुके हैं। ये डिफाइन हो चुका है, ये डेफिनेशन है। सो द डेफिनेशन, और एक चीज हम जानते हैं इन द मैथमेटिक्स, डेफिनेशंस आर नॉट टू बी क्लेम, है ना। मैंने कितनी बार ये 6 7 8 लेक्चर में से मैंने हर दिन मैंने शायद बताया कि डेफिनेशन को चैलेंज किया नहीं जाता, उसको मन लगा के हाथ जोड़ना है ना। ये डेफिनेशन है। अगर आपको किसी ने भी पूछा ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है या फिर कॉम्पोजिट भी क्यों नहीं है, अगर आपको किसी ने भी पूछा तो उसका सही जवाब है ये कि दिस इज डिफाइन, ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि 1 को हम यूनिट कहते हैं। The natural number 1 is called the unit। बात समझ रही हो? इस पे आप कोई कंफ्यूज नहीं है? चलो फिर ठीक है, इसका सही जवाब आपको आज अच्छे से याद हो गए, समझ आ गया। तो देखो मैंने जब डिविजिबिलिटी के चैप्टर पढ़ाया आपको,
अगर ये कोई नॉन जीरो इंटीजर है और बी भी कोई इंटीजर है तो ए बी को डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये अगर मैं नहीं लिखता नॉन जीरो ना, तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना तो गड़बड़ तो हो ही जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं इतने लिखकर अगर ऐसे लिखता हूँ तो आप मुझे कभी गलत साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो इस लिखावट का दो मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो a डिवाइड b, इसका मतलब भैया ए के साइड से आप अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे जानते हैं? ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। देखो अगर इस लिखावट का आपको सही से अगर आपको जानना चाहते हो तो इस लिखावट का मतलब ये जो जो डिवाइड करता है ना वो नंबर को हम बी का डिवाइजर्स कहते हैं। सही है, और बी के अलोंग अगर आपको बोलना चाहते हो तो बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। अगर हम बी के साइड से बोलना चाहते हो तो ये जो बी है ना ए का मल्टीपल है, समझ रही हो, और ए बी का डिवाइजर्स है। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। चलो अब मैं प्राइम नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बोलूँगा, आप पूछ करके वो लिख लो, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि लिखने से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है मेरा, तो मैं आपको समझाने में मेरा टाइम को मैं स्पेंड करूँगा। ठीक है, प्राइम नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन है ये ए नेचुरल नंबर। देखो मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, नेचुरल नंबर पे ही हम काम करेंगे। जितने भी प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर के ऊपर जितने भी सवाल आते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के ऊपर ही आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नोटिस दिस थिंग्स। अगर प्राइम नंबर आप इंटीजर्स पे काम करोगे ना तो वो तो मीनिंगलेस अब्सर्ड बात कर रही हो आप। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं, और ये जो वन है ना उसको यूनिट कहते हैं, कॉल्ड नोन एज सेट टू बी, डिफाइन हो चुका है। क्लियर? थर्ड थिंग, प्राइम नंबर का डेफिनेशन, ए नेचुरल नंबर अगर मैं उसको पी लेता हूँ वन से स्ट्रिक्टली बड़ा। देखो द नेचुरल नंबर p strictly greater than 1 is said to be prime number। समझ रही हो? A natural number p strictly greater than 1 is said to be a prime number if if no such natural number, माने no other natural number except other than 1 and p itself divides p। प्रॉपर डेफिनेशन आ गई, फिर से सुन लो। ए नेचुरल नंबर p strictly greater than 1 is said to be prime number if no natural number other than 1 and p itself divides p। मतलब अगर एक नंबर है, मैं बोलता हूँ वो नंबर n है, ये प्राइम है कि नहीं वो जानने के लिए डेफिनेशन ये कहता है इस नंबर का अगर डिवाइजर्स हैं तो वो 1 होनी चाहिए और वो खुद नंबर ही होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई भी डिवाइजर्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्राइम नंबर। ये रटने का चीज थोड़ी ना है,
समझ के बोलना होता है। जो बोलते हो उसका मतलब आपका दिमाग में चलना चाहिए, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, आप खुद रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, मतलब वो ऐसी नंबर, अगर आपको आपके पास इसके अलावा देखो, ये जो नंबर मैंने लिया वो खुद नंबर, और वन के अलावा अगर कोई एक और एक से ज़्यादा या फिर कम से कम एक अगर डिवाइजर्स मिले इसके अलावा, देन वो प्राइम नंबर कभी नहीं बनेंगे। ये तो नेगेशन है, इसके नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, इसके ऊपर तो काफ़ी सारे बातें हमने किए थे। और लॉजिक का वीडियोस तो आपका स्किप बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का। ठीक है, देखो अब मैं कॉम्पोजिट नंबर का प्योर डेफिनेशन लूँगा। ए नेचुरल नंबर एन स्ट्रिक्ट, या फिर पी तो नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन इज सेड टू बी ए कॉम्पोजिट नंबर इफ, देखो, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मैंने यूज़ किया, एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर अदर देन वन एंड एन which divides n, अगर n का डिवाइजर्स इसके और इसके अलावा अगर कोई डिवाइजर्स मेरा m मिल रहा है, ये तो डिवाइजर्स हैं, उसके अलावा भी m एक डिवाइजर्स है। डिवाइजर्स मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है अगर बोल रही हो ना, तो इस नंबर को प्राइम नहीं होगा, और प्राइम तो नहीं है, उसको ही हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है जी, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। देखो, जो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं, उस नेचुरल नंबर को, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पर ही बात करेंगे। ये तो डेफिनेशन है, मैं तो एनालिसिस तो बाद में इसके ऊपर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ रही। कोई भी नंबर का अगर वन और वो खुद के साथ खुद नंबर, मैं मानता हूँ 13, अच्छे से लिखेंगे 13, इस 13 का डिवाइजर्स कौन है भैया? वन एक इसका डिवाइजर्स है एंड 13 खुद एक डिवाइजर्स है। इसका मतलब डिवाइजर्स मतलब वन क्या 13 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, 13 इसको डिवाइड कर रहा है। हमने कई सारे प्रूफ किए, एवरी इंटीजर, एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स इटसेल्फ, है ना? तो ये तो डिवाइड करेगा ही करेगा। इसके अलावा क्या 13 का और कोई डिवाइजर्स है? ना जी। अगर नहीं है तो उस नंबर को क्या बोला जाएगा? डेफिनेशन कहता है ऐसी नंबर का अगर उसका डिवाइजर्स वन और वो खुद नंबर ही के अलावा और कोई अगर डिवाइजर्स नहीं है, तो उस नंबर को हमने डिफाइन कर दिया। ये डेफिनेशन है, मैंने शुरू से लिख दिया। उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। क्लियर जी? And definition are not to be claimed in a mathematics. You can claim anywhere, but in the mathematics definition, the something which defined already, you cannot challenge, we cannot claim, है ना? This is about towards the definition of a prime number and a composite number and a unit. क्लियर है? किसी ने आपको अगर पूछा है कि वन क्यों प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं है, तो सीधा सवाल बोलना कि भैया डेफिनेशन है। क्लियर? ठीक है, चलो फिर चलो, ये जो मैंने लिखा है सीव ऑफ इराटोसथेनेस है,
सुने हैं आपने ये नाम, शिव ऑफ इराटोस्थेनीस। शिव मतलब एक छल्ली होती है, छल्ली। छल्ली आपने देखा है? आटे आपने छाने हैं कभी? आटा, जो आटे को जो छनते हैं ना, उसको हम सीव बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और इराटोस्थेनीस का मतलब एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। ये अगर कहीं मौका मिले तो उसके बारे में मैं आपको कभी बता दूंगा, लेकिन आज मैं आपको आपका माइंड यहाँ से मैं हटाना नहीं चाहता। ये शानदार से एक मैथमेटिशियन है, प्राइम नंबर के ऊपर इसने क्या बताया है उसके बारे में। नंबर्स को उन्होंने, नंबर्स के ऊपर, प्राइम के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे खासा काम किया है ना, और किसी ने भी ऐसा काम प्राइम नंबर के ऊपर किसी ने भी नहीं किया। सीव मतलब छल्ली। वो ना, वो काम क्या करते हैं ये साइंटिस्ट, सारे नेचुरल नंबर्स को एक छल्ली में ले लिया, ठीक है। उसने उसको छान दिया, और सारे जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, वन को छोड़ के, वन तो यूनिट होती है ना, वन को छोड़ के जितने भी सारे बचे हुए नेचुरल नंबर्स को उस छल्ली के अंदर डाल दिया, और उसने छाना ऐसे, ठीक है। सारे कॉम्पोजिट नंबर गिर गए नीचे, और जो जितने छल्ली के ऊपर बचे हैं ना, वो सारे प्राइम नंबर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इराटोस्थेनीस। इसीलिए उसका नाम ये रखा गया कि सीव ऑफ इराटोस्थेनीस, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका हिस्ट्री थोड़ा, बड़ा ही मतलब शानदार सा हिस्ट्री उनका है। हाँ, आपको अच्छा लगेगा भी सुनने के लिए, ठीक है। कैसे उसने सोचा है, काम क्या उसने काम कैसे किया है उसके ऊपर, ये जो छन्नी, ये कैसे काम किया है, तो मैं आपको बताऊंगा उसने काम कैसे किया है। ये जो है ना, सीव ऑफ इराटोस्थेनीस, आपका एनसीईआरटी बुक है ना, 6th क्लास में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 6th क्लास में ये पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। देखो, उसने काम क्या किया कि भैया जितने नंबर्स का आपको प्राइम नंबर चाहिए ना, वो सारे नंबर को लिख दो, ठीक है। जितने वो जो एनसीईआरटी 6th बुक में तो 1 से 100 तक की लिखा हुआ है, सारे लिस्ट कैसे काम है क्या, लेकिन मैं उतना नहीं लिखूंगा। मैं 40 तक या 50 तक मैं आपको समझा दूंगा, मैं थोड़ा नंबर लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 1 to 50 तक की नंबर लिया है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है, मैं आपको यहाँ लिस्ट करवा दूंगा, ठीक है। हम ये प्राइम नंबर तो यहाँ निकालेंगे 1 to 100, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा बाद में, तो कैसे काम करेंगे वो तो सिखाऊंगा। क्योंकि देखो, ये कॉन्सेप्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट गेट जेआरएफ या फिर किसी भी आप हायर स्टडी के लिए आप जाओगे ना, ये कॉन्सेप्ट सीव ऑफ इराटोस्थेनीस का कॉन्सेप्ट, या फिर प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, कहीं कहीं हमको मिल जाएंगे 637 ऐसे नंबर दिया होगा, और इस नंबर, ये नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है अगर बताना है,
तो ये तो हमको सीधा सा पार्ट रास्ता दिखाई देंगे, ठीक है। और ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ग्रुप और रिंग थ्योरी में जब जाते हैं कई सारे रिजल्ट प्राइम के ऊपर बने हैं, ठीक है। मतलब ए ग्रुप इज abelian, मतलब ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज abelian या फिर ऑलवेज साइक्लिक। ऐसे प्राइम अगर एक बार आपको पहचान में आ गया किसी भी नंबर, तो उसके बारे में हम कई सारे रिजल्ट सीधे हम यूज करेंगे, स्पेशली इन ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बड़ा सा इसलिए ये पावरफुल टूल है हमारे पास, ये तो आना ही आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, भैया 1 को तो काट दो, है ना, काट दिया। क्यों? क्योंकि ये या ना ये प्राइम नंबर है ना ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसको तो यूनिट कहते हैं ना, ठीक है जी। हमने और मैंने उसने काम क्या किया कि भैया 1 के बाद जो नेक्स्ट है वो 2 है, इस 2 को पकड़ो आप, ठीक है। उन्होंने कहा, एरोटेस्थेनिस ने ऐसे सोचा, उस 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी, क्योंकि 2 का डिवाइजर्स एक है, 1 एंड 2 ही होता है, उससे और कोई डिवाइजर्स नहीं है, ऐसे नंबर्स को तो प्राइम कहते हैं। हाँ जी, ये प्राइम है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया 2 के बाद जितने भी नंबर बचे हैं ना, ये सोचा है 2 को उठाओ, ये एक प्राइम है, बिल्कुल है, तो उसका 2 केस बनाओ, 2 से बड़ा नंबर एंड अगर वो डिवाइड कर रहा है, देखो ये 2 से, यहाँ तो बड़े नंबर है, 2 से अगर कोई नंबर 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो भैया वो नंबर तो देखो, एक बार के लिए मान लो 4 उठाया, इस 4 का डिवाइजर कौन कौन है, 1 एक है, 4 है, लेकिन 2 भी तो इसका डिवाइजर है, इस नंबर को 2 भी तो डिवाइड कर रहा है। लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है भैया, उसका नेगेशन ये बना, अगर किसी भी नंबर का इसके अलावा और एक अगर डिवाइजर्स मिल जाता है, उस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, है ना। तो ये तो प्राइम नहीं बना, है ना। तो उन्होंने कहा देखो, 2 से अगर कोई बड़ा नंबर है और 2 से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, उसको छोड़ दो। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब 2 के सारे मल्टीपल को छोड़ दो, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कौन कौन है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 46 भी नहीं, 48 भी नहीं, 50 भी नहीं ना। देखो कितने अच्छे से काम किया उन्होंने, हेराटस दिनेश ने। वो तो भैया एवरी नंबर इज माय फ्रेंड बोलते हैं ना हेराटस दिनेश। और नेक्स्ट मैंने किसको पकड़ा, 3 को उठाया, सेम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। क्या इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे भैया, 3 से बड़ा नंबर अगर 3 से और वो नंबर डिवाइड हो रहा है, उसको छोड़ दो। 3 का मल्टीपल कौन है, ये भी नहीं, प्राइम नंबर नहीं बनेंगे, और ये भी नहीं बनेंगे, और ये तो ऑलरेडी कट चुका है, जो कट चुका है उसको रहने दे, हो गया है। ये भी नहीं है, क्योंकि 7 इंटू इसका मल्टीपल है, क्या ये नहीं है, ये भी नहीं है, 27 है, ये भी नहीं है, ये भी कट दो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसको काट दो। और कौन बचा है, 43 नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। बस 3 के बारे में खत्म हो चुका है।
अब नेक्स्ट कौन है? 5 है। 5 का सारा मल्टीपल को काट दो। सारा का, ये तो ऑलरेडी कट चुका है, ये भी कट चुका है, और यहाँ कौन बचा? ये नहीं बनेंगे प्राइम, इसको काट दो। और ये नहीं है, ये 35 एक है, वो भी प्राइम नहीं बनेंगे। और कौन बचा? और कोई नहीं है शायद, ये 45 है, और तो कोई नहीं है ना? इस टाइप के 7 को पकड़ा मैंने। 7 का मल्टीपल 14 था, ये गया। और ये यहाँ ये यहाँ भी नहीं है। और यहाँ इस लाइन में ये क्या है? नहीं है। इसमें से 47 तो नहीं है, 49 एक है। और देखो, और इसको अगर पकड़ोगे ना, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। और जो बचा हुआ नंबर कौन है? तो मेरी ये कहने का मतलब है 1 से लेकर अगर 50 तक की अगर आपको प्राइम नंबर चाहिए तो सिर्फ क्या बचा? 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, 19 एंड 23 एंड 29 एंड 31, और उसके बाद 37 है, और उसके बाद 41 है, और उसके बाद 43 है, और 47 है। बात समझ रही हो? 1 से लेकर 50 तक नंबर में कितने प्राइम है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 है। 15 आपके पास प्राइम नंबर है, और जो बचा हुआ वो कॉम्पोजिट नंबर है। कितनी शानदार! दिस इज द ब्यूटी ऑफ शीप ऑफ इराटोस्थिनस। जितने नंबर का आपको प्राइम चाहिए, एनसीईआरटी 6th बुक में 1 से लेकर 100 तक लिखा है, वो भी मैं बाद में लिखवा दूंगा। लेकिन जो उन्होंने सोचा है, कैसे सोचा, अगर आप बोल रही हो तो उन्होंने ऐसे सोचा है। क्लियर जी? इसमें आपको कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, आगे मैं उसका जनरलाइजेशन में अब सिखाऊंगा, और उसके ऊपर ही एग्जाम में आते हैं। नेट में गेट में प्राइम के ऊपर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसा तो आज तक एग्जाम नहीं हुआ ना। नहीं तो रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये तो बेकार का सब्जेक्ट बोलेंगे हम। क्योंकि रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी को एक किसका प्रूफ है? ये कंटोर्स थ्योरम का प्रूफ करने के लिए जो मैथमेटिशियन ने ट्राई किया है ना, वो जो ट्राई के ऊपर जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो है नंबर थ्योरी। अगर उस रात को कंटोर्स ने नहीं लिखा होता कि बारिश हो रहा है और मेरे पास कागज़ के टुकड़े कम हैं इसीलिए मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आज हमारे पास जो नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता। क्योंकि उस कंटोर्स थ्योरम का प्रूफ करने के लिए ही जो एप्लीकेशन निकल के आया है ना, ये वो सारा हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते भी हैं और पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है जी। चलो अब मैं इस इराटोस्थिनीस का जो मेन एप्लीकेशन है ना, वो उसके ऊपर जाएंगे। देखो भैया, आपके पास ये कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि प्राइम के बाद हम और किसी नंबर के ऊपर बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के ऊपर बात करते हैं। ये कोई नंबर है, इस नंबर को क्या मैं ऐसे अगर लिखूं तो आप क्या मुझे गाली दोगे? इस नंबर को ऐसे तो लिखते हैं, है ना? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो ये कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है,
उस नेचुरल नंबर को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने का फायदा क्या है अगर आप मुझे बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज कंसिडरेबली इज वेरी स्मॉल। देखो, अगर मैं 625 लिखता हूँ, ये तो इतने बड़ा नंबर है भैया, ये प्राइम है नहीं है उसको चेक करने का तो महाभारत हो जाएंगे। ये 625 नंबर लिखूंगा अगर मैं, मेरी तो व्हाइट बोर्ड इतने स्पेस भी नहीं रहेंगे ना। जो अभी जो मैंने पिछले डेवलप किया वो कॉन्सेप्ट अगर मैं इस पर ये लगा हूँ, ये प्राइम है कि नहीं है, तो मुझे ये सारे 625 तक, एक से लेकर 625 तक नंबर लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे थीम को समझो, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं वो थीम सुनो। ये कोई नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, देखो भैया नंबर क्या था 625, लेकिन जब मैंने स्क्वायर रूट ले ली उसका तो क्या आया 25। ये तो कितने छोटे नंबर है ना, ये तो प्राइम है कि नहीं हम बता सकते हैं ना, है ना बच्चों। सो मैंने इसलिए ये नंबर अगर ऐसा दिया है तो हमेशा हम उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पहली बात, नोट इट डाउन, ठीक है, सॉर्ट इट डाउन। देखो, अगर इस नंबर का मुझे दो फैक्टर अगर मिल जाता है ए एंड बी, ये नंबर को अगर मैं ए इंटू बी लिखूंगा तो यहां से मुझे बताओ, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये इनमें से ये जो ए और बी जो दो नंबर है जो फैक्टर मैंने निकाला, गारंटी है कि इनमें से भैया आइदर ए इज ग्रेटर देन, देखो ऐसे तो लिखने से ये मैथमेटिकली गलत होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। तो ये जो दो फैक्टर बना, इनमें से ये गारंटी है कि ये जो फैक्टर है, अगर ये फैक्टर या फिर रूट एन से कम होगा एक फैक्टर, और इनमें से भैया दो तो कभी एन रूट एन से ज़्यादा कभी नहीं होंगे, है ना। अगर ये दो फैक्टर अगर रूट एन से ज़्यादा हो जाएंगे, क्या वो कभी ये जो नंबर से तो बड़ा आ जाएंगे। मान लो मैंने 97 ले ली, ठीक है, और 97 का स्क्वायर रूट आपको एग्जैक्टली बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तो 9 पॉइंट समथिंग 4 आएंगे ना, 9.4 समथिंग तो आएंगे। तो इसका मतलब मेरा जो 97 जो स्क्वायर रूट है, क्या वो लेस देन 10 नहीं है? है ना, लेस देन तो 10 है। आपको यहाँ ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये तो डिफाइन हो चुका है, इसलिए एग्जैक्टनेस आपका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस नंबर का अप्रोक्सीमेट रूट आप फाइंड आउट कर लो, कर लिया, और इसका जजमेंट दे दो। भैया ये जो फैक्टर आया ना, ये अगर मैं 97 का दो फैक्टर मानता हूँ ए एंड बी, सर दो फैक्टर अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसका गारंटी ये है कि उनमें से एक फैक्टर तो रूट एन 9 पॉइंट समथिंग माने 9 से ज़्यादा होगा, एक फैक्टर तो 9 से कम ही होगा। क्यों? अगर दो फैक्टर ए एंड बी, अगर ये भी फैक्टर ग्रेटर देन अगर 9 हो गया, ये भी अगर ग्रेटर देन 9 हो गया, देखो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 तो 90 से बड़ा, 9 से बड़ा मतलब 10 ले लो एक बार, ये भी ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो ये क्या आया भैया 100 आया है कि नहीं है? क्या ये 197 से बड़ा नहीं है? भाई ये दो फैक्टर है ना, 9 से तो कम भी आ सकते हैं, हो सकता है,
लेकिन अगर मैं उसका जजमेंट दे दूं, ये अगर 97 का मैं बोल रहा हूँ दो फैक्टर है, तो उनमें से गारंटी एक फैक्टर तो 9 से बड़ा होगा और एक फैक्टर 9 से कम ही होगा ना। अगर 9 से दोनों ही फैक्टर अगर बड़ा हो जाएंगे, देखो ना, मैंने 10 ले ली, तो देखो नंबर क्या आ रहा है, 100। क्या 190 से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा तो आएंगे। तो कैसे होगा? दो फैक्टर अगर आया तो वो 9 से ज़्यादा ही आएंगे ना जी ना। दोनों ही या फिर 9 से कम आएंगे, या फिर एक 9 से कम आएंगे और एक 9 से ज़्यादा आएंगे। क्लियर जी? इतनी छोटी छोटी बातें अगर आपको आपका दिमाग में सेट कर रही हो, तो ये तो कुछ नहीं है। काम करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। नहीं तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ये सोचते रह जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे काम करोगे। इराटस दिनेश ने कैसे काम किया। कोई भी नंबर मैंने अभी लिया कि 97 के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये 97 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, अगर आपको किसी ने पूछा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। एग्जैक्ट भी लेना कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या आएंगे, 9 पॉइंट तो समथिंग आएंगे। तो अगर ये 97 का रूट अगर ऐसा है, तो सिर्फ आप <10 लिख दो, है ना। बड़ा ध्यान से सीखना होता है बच्चों ये चीज़ों को। हवा में नहीं उड़ना है, नहीं तो उड़ते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आप जाके गिरोगे। ठीक है, ये 9 10 से तो कम आएंगे। और सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग ये है अंडर रूट कर लो। सेकंड थिंग आपको क्या चाहिए कि भैया 10 से छोटा प्राइम नंबर ले लो। कौन कौन? 2, 3, 5, 7, और कोई है क्या? नहीं है। 10 से छोटे प्राइम नंबर तो सिर्फ यही है ना। और मैंने बताया, अगर ये नंबर का अगर ऐसे दो फैक्टर अगर मिल रहा है, तो मैंने बताया वो जो दो फैक्टर रूट एन से तो एक कम होगा, एक फैक्टर रूट एन से ज़्यादा ही होगा, है ना। देखो, तो मैंने आप दूसरी बात ये चेक किया कि 10 से लेस सारे प्राइम नंबर को लिस्ट कर दिए। थर्ड थिंग क्या करना है आपको, इस नंबर को, ये जो 97 को सिर्फ इस नंबर से डिवाइड करके देख लो। अगर ये जो 97 क्या करना है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 97 को अगर 2 इंटू समथिंग सम नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ कोई फैक्टर अगर उसका नाम मैं बी ले लूँ, अगर ऐसा कोई मिलेगा आपको, तो दो फैक्टर मिल जाएंगे, तो उसके लिए ये और प्राइम नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वन भी तो उसका डिवाइजर है। क्लियर है? बात समझ रही हो? देखो क्लियरली 2 97 को डिवाइड नहीं करता। फिर चलो, क्या 397 को डिवाइड करता है? ना जी, तीन ये तो नहीं करेगा। क्या ये 5 से डिवाइड होती है 97? क्या 97 5 डिवाइड करता है? ना जी, ऐसा ऐसा नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिसके साथ 5 इंटू समथिंग करके सम नेचुरल नंबर करके आप 97 ला ही नहीं सकते। आप बोलेंगे सर क्या 7 इसको डिवाइड करता है? चेक कर लो ना, 7 1 7, 2 बचा, तो क्या ये 27 आया? क्या ये डिवाइड करता है ना। तो ये भी इसको डिवाइड नहीं करता, है ना।
तो देखो मैंने लिस्ट आउट कर लिया कि 10 से तो छोटे प्राइम नंबर है, बस इतना है। और इसके सारे मैंने पॉसिबिलिटी चेक किया, इस नंबर को कभी किसी से भी डिवाइड नहीं करता। और मैंने बताया, आप बोलेंगे सर 97 जो है ना उसके तो इससे तो बड़ा भी प्राइम नंबर है। आपने बोला इसके फैक्टर अगर मिलते हैं, एक तो 0.9 से बड़ा होगा, एक 9 से छोटा होगा। हाँ बिल्कुल, मान लो यहाँ मेरा ए है, ये मेरा बी है ना। और मैंने अ, छोटे वाले पॉसिबिलिटीज के चेक किया, 97 को किसी ने भी डिवाइड नहीं किया। क्या पता सर वो 11 एक प्राइम नंबर है, वो इसको डिवाइड करेगा, या 13 एक प्राइम नंबर है, ये इसको क्या पता डिवाइड करेगा। अच्छा, ऐसे अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं ना, तो देखो आपने 13 उठा लिया, ठीक है जी। 13, देखो भैया क्या कॉन्सेप्ट है भैया, इसका अगर फैक्टर है ना, ये 10 से बड़ा है, बिल्कुल है बड़ा है, तो इसको अगर ये डिवाइड करेगा तो छोटे वाले भी तो डिवाइड करना होगा ना, क्योंकि आपने फैक्टर बोला भैया। अगर 4 को 6, अगर 6 को मैं लिखूं 2 × 3, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम है? 2 × 6 को तो मैं 2 × 3 लिखूंगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी तो इसको करना पड़ेगा। अगर छोटे वालों ने बड़े वाले करा तो छोटे वालों ने भी तो करेगा। डेफिनेशन डिविजिबिलिटी, इसलिए इतने पावरफुली मैंने काम क्यों किया, मजाक थोड़े ना किया मैंने, है ना। अगर 2 फैक्टर आया, उनमें से कोई नंबर अगर इसको डिवाइड करेगा, तो वो जो अलग नंबर उसने क्या पाप किया जो उसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर 11 या फिर 13 अगर इसको डिवाइड करेगा, उससे जो छोटा आपने प्राइम नंबर ये लिया उसको भी तो ये डिवाइड करना चाहिए था ना। और 10 से कम वाले मैंने प्राइम के लिए सारे चेक किया, वो किसी से भी डिवाइड नहीं करता, तो कैसे आप कहेंगे कि वो 11 को इसको माने 11 इसको डिवाइड करेगा? हाउ? कॉमन सेंस चीज भी होती है ना, या बेच के चने खा लिए? नहीं ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इराटोसथेनस has developed, है ना। चलें आगे, आप मुझे बताओ कि 161 एक प्राइम नंबर होती है कि नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर होती है तो उसका क्या होते हैं। और एक आप 197 का ये मुझे 2 नंबर वो प्राइम है कि नहीं मुझे बताओ। वैसे क्या करोगे, उसका स्क्वायर रूट ले लो। कोई बच्चा कहता है सर कोई बच्चा कहता है सर 163 मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, क्या ये सर ये प्राइम नंबर है क्या? मुझे पता नहीं। तो इस भैया के पास चलेंगे ना, इराटोसथेनस क्या कहता है, इसका रूट ले लो। इसका रूट अप्रोक्सीमेटली मुझे नहीं पता, लेकिन ये कितने आएंगे, 13 का स्क्वायर रूट कितनी होती है? 169। 169 तो इससे बड़ा है 144, दैट मीन्स माने ये तो लेस देन 13 है ना। ये जो स्क्वायर रूट मैंने इक्वल टू नहीं है भैया, स्ट्रिक्टली लेस देन 13 है ना। और आप लिस्ट आउट कर लो, 13 से छोटे सारे प्राइम लिख लो, 2 3 5 7 एंड 11, बस इतना तो है। बस इसको इससे डिवाइड करके देखो डिवाइड होते हैं क्या। क्या डिवाइड 2 से क्या ये डिवाइड होते हैं? ना जी, 2 163 को डिवाइड नहीं करता। अच्छा, क्या 3 को करता है?
तीन पंजा 15, एक बचा 13 ना जी। 3 भी 163 को 163 को डिवाइड नहीं करता। 5 क्या कर रहे हैं? 5 3 जा 15, 1 ना जी। 13 नहीं। 5 को ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या 7 इसको डिवाइड करता है? 14 14 अलग 23 आया। 23 क्या? ना जी। इस ये भी इसको भी ये डिवाइड नहीं करता। क्या 11 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? देखो ना, 11 1 11 बचा कितने? 5 तो सॉरी 4 43 क्या 11? ना जी। तो 11 भी इस 163 को डिवाइड नहीं करेगा भैया। मैंने देखा कि भैया इसका रूट जो दो, अगर कोई बच्चा कहता है सर 163 का 2 फैक्टर a इंटू बी मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या है भैया? ये इनमें से एक तो 13 से ज़्यादा आएंगे और एक तो 13 से कम आएंगे। और मैंने 13 से कम वाले सारे प्राइम नंबर के ऊपर मैंने पॉसिबिलिटी चेक किया और वो 163 को किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो बड़े वाले कैसे डिवाइड होंगे? कोई बच्चा कहता है सर इनमें भी, इनके बीच में तो कोई नंबर भी है 4, क्या पता ये कॉम्पोजिट नंबर डिवाइड करेगा? प्राइम ही नहीं किया, कॉम्पोजिट खाक करेगा? कॉम्पोजिट क्यों करेगा भैया? कंपोजिट को छोड़ दो, कंपोजिट में तो डिलीट हो जाते हैं। सिर्फ आप देखो प्राइम पे चेक कर लो और किसको लोगे? इससे छोटे वाले सारे प्राइम्स को ले लो और उस नंबर को जो नंबर आपको चाहिए उससे डिवाइड करते देखो। अगर वो डिवाइड होते हैं तो फैक्टर मिलेंगे। अगर ये ऐसा फैक्टर हो जाते हैं तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। अगर ये नंबर ऐसे फैक्टर में नहीं आएंगे तो वो नंबर हमेशा प्राइम होगा। तो मुझे बताओ 163 एक प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है जी। दिस इज द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ इराटोस्थेनिस। प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? संसार के सारे प्राइम नंबर आप चेक कर सकते हो बाय दिस अप्रोच। ठीक है, चलें अभी हम 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर हम लिस्ट कर देंगे और उसको आप लाइफ लॉन्ग मेमोरी में सेट कर लो, क्योंकि रामानुजन ने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज फ्रेंड ऑफ माइंड, है ना? चले चलो ठीक है। अब हम लिस्ट कर देंगे कि 1 से लेके 100 तक की नंबर के हम प्राइम हम फाइंड आउट करेंगे और ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखो, क्या हमने क्या पढ़े थे? जो छन्नी सीव के अलोंग हमने क्या पढ़े थे भैया? 1 से 10 तक के कौन कौन से नंबर छूट जाएंगे? एक तो 4, एक तो 6, एक तो 8, ये तो डिलीट हो जाएंगे, है ना? इसके अंदर कितने नंबर है, कितने डिजिट है हमारे पास 1 से 10 तक? 10 है। 10 में से 3 आउट हो गया, 1 तो आउट हो जाएंगे ऑलरेडी, है ना? और बचा कितना? 6 में से एक तो 5 का मल्टीपल, एक 3 का मल्टीपल 9, सारे इवन नंबर, एंड 5 का मल्टीपल से 10, ये तो कट जाएंगे। बचा कितना, है ना? अगर मैं मानता हूँ अगर मुझे 21 से 30 तक की प्राइम नंबर चाहिए तो कौन कौन से डिलीट होंगे भैया? इवन नंबर तो 22, 24, 26, 28, ये तो खत्म होंगे। देखिए कितने इजी, कौन कौन सी नंबर सिर्फ हम चेक करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ।
ये तो डिलीट हो जाएंगे, इनफैक्ट ये 30 भी तो डिलीट होंगे, 2 का मल्टीपल ये सारे। अच्छा, और 21 से 30 तक 10 है डिजिट, और चला गया कितना, 5 का मल्टीपल कौन है, ये तो 25, 35 है, 45, 55, ये तो सारे कट जाएंगे ना। हाँ ना, बचा कितना, इनमें से बचा भैया सिर्फ 21 और 23 और 25 तक गया, 27, और हमेशा एक एक पैकेट में सिर्फ ये 4 नंबर हम सिर्फ ये प्राइम, इनमें से कौन कौन सी प्राइम है, बस ये 4 ही डिजिट, हम 4 नंबर हम चेक करेंगे। वो भी कैसे चेक करेंगे, और 100 तक की, 100 का रूट क्या होता है, 10 है ना, 10 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, बस इसी नंबर से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। बात समझ रही हो, क्लियर है ना। बस इस 4 नंबर को चेक करने में कितने टाइम लगेंगे आपको, इससे डिवाइड करके तो देखना है, दिस इज सफिशिएंट, है ना। चलो, अब मैं 1 से 10 तक की पैकेट में कौन कौन सी प्राइम है, 2, 3, 5, 7, और कौन है क्या, नहीं है ना। अब मैं 10 से 20 तक जाऊंगा, 11 से 20 तक का नंबर कौन मुझे चेक किसको करना है, सिर्फ 11 को, सिर्फ 13 को, सिर्फ 15 तो नहीं है, 17 को और 19 को, बस इसी को इससे डिवाइड करके देखूंगा क्या इससे, ये कौन किसी से भी डिवाइड होते हैं, किसी से भी नहीं होते हैं। तो 11 से लेकर 20 तक की प्राइम नंबर का लिस्ट ये बनेंगे, 11, 13, 17 एंड 19। बात समझ रही हो, बात समझ रही हो। ये 1 से लेकर 10 तक की पैकेट में, ये 11 से लेकर 20 तक की पैकेट में आ जाएंगे। अब मुझे किस पर चेक करना है, मुझे 21 से लेकर 30 तक के चेक करना है। वो भी किस किस नंबर को चेक करूंगा, ये 21 को, 23 को, 27 को और 29 को सिर्फ चेक करूंगा। और मुझे पता है 2 से तो ये कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से कौन कौन से डिवाइड होगा, ये भी होता, ये भी हो जाएंगे, इनमें से ये भी हो जाएंगे ना, 3 9 जा 27, है ना। और ये किसी से डिवाइड नहीं होता। अब मैं 5 को तो छोड़ ही दूंगा, 7 से देखूंगा, इससे ऑलरेडी हो चुका है, ये तो नहीं होंगे और ये नहीं बचेंगे, तो बचा कौन है, सिर्फ 23 एंड 29, मतलब 21 से लेकर 30 तक के बीच में जो प्राइम नंबर है सिर्फ ये 2 ही है। कितने समझ पा रहे हो ये तो मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन ये आखिरी, जिंदगी का आखिरी मौका है प्राइम नंबर का सीखने के लिए, ठीक है। और मैं अब किस पैकेट पे जाऊं, अब मैं 31 से 40 पैकेट में जाऊंगा। किस किस नंबर को चेक पकड़ूंगा, 31 को, 33 को, 37 को और 39 को ही तो पकड़ूंगा। 2 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये होता है, ये भी हो जाएंगे और किसी से नहीं होगा, 5 से तो कोई नहीं होगा, 7 से कौन होगा, ये होगा, ये होगा क्या, कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो 31 और 37 प्राइम होगा 31 से 40 तक, समझ रही हो। वैसे ही 41 से लेकर 47 तक की कौन कौन सी प्राइम नंबर है
आप अगर देखना चाहते हो तो वो वैसे ही देखोगे, लेकिन कौन कौन से 41, 43 एंड 47 है। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। ये कौन से पैकेट है? 41 से लेकर 50 तक की पैकेट में ये है। अब मुझे बताओ 51 से 60 तक की कौन कौन सी प्राइम नंबर है? मुझे बताओ, क्या 51 प्राइम नंबर है? ना जी। ये 53 एक प्राइम नंबर है और 57 एक प्राइम नंबर है। और 60 से 70 तक कौन कौन सी प्राइम नंबर है? एक 61 है और एक 61 है और एक 67 है। 70 से 80 तक क्या 71 प्राइम है? बिल्कुल है जी। क्या 73 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है जी। क्या 79 भी एक प्राइम नंबर है? ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। 80 से 90 तक कौन है? 81 तो नहीं है, 83 है। 83 तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 83 ना एंड और बचेगा 89। दो ही प्राइम नंबर है, किस किस के बीच में? 80 और 90 के बीच में। और मुझे बताओ 91 से 100 तक के बीच का कौन कौन से नंबर पकड़ूंगा? एक तो 91, एक तो 93, एक तो 97 और 97 और एक 99। इनमें से 2 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो ये कट जाएंगे और 7 से तो ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। और बचा कितने? सिर्फ और सिर्फ 97। समझ गए हो कितने हैं प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 है। हमारे पास था कितने? 1 से 100 तक में से हमारे पास 100 नंबर है। 100 में से 25 है प्राइम। और बचा कितना है? बच्चे कहते हैं सर बचा तो 75 है, और बच्चे कहते हैं 75 आर कॉम्पोजिट, है ना? क्योंकि वो सोचते तो कम है, बोल देते हैं सर 75। 74 बचा है ना? क्यों? ये 1 तो ऑलरेडी एक यूनिट होती है ना, इधर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। समझ गए हो? किसी ने अगर आपको 1 से 100 तक के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर आपको पूछे, वो आप 74 बोल दोगे। और कितने प्राइम है? 25। और वो प्राइम सारे लिस्ट आउट कर लो अगर बोल रहे हैं तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये खासियत है इराटोस्थिनीस का। कितने शानदार! और ये जो है ना, मैंने जो लिखा है, इतने पैकेट बनाया, ये परमानेंट मेमोरी में आपका सेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1 से 100 तक की नंबर में से रिंग ग्रुप थ्योरी में अगर कोई प्राइम के ऊपर काम करना है तो अगर 97 दिया होगा तो धड़क से आपको बोलना आना चाहिए कि ये तो भैया 97 एक प्राइम है। कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। बात समझ रही हो? ठीक है, क्योंकि रामानुजन ने कहा था ना, एवरी नेचुरल नंबर, देखो उन्होंने क्या कहा? एवरी नेचुरल नंबर इज फ्रेंड ऑफ माइंड। सारे नेचुरल नंबर मेरे दोस्त है। तो हम क्या 25 को दोस्त नहीं मानेंगे? ये तो 25 है, क्या बड़ी बात है। ठीक है, यही आज का क्लास, बस इतना ही है। और आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आप
200 से लेकर मतलब 500 तक की प्राइम नंबर ऑफ अपने नोट्सों में लिख के रख लो। ये मेरे गुरुजी ने भी मुझे कहा था, मैंने भी लिख कर वो रखा है। और आपको भी मैं होमवर्क ये दूंगा, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस मिल जाएंगे। ठीक है, बार बार एक चीज़ करोगे तुम परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएंगे। एक बार सेट हो गई जिंदगी भर रह जाएगा। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। बस इनमें से भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में है, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के हमको बता सकते हो। और मैं और मेरी टीम सारे हम मिल के आपके सारी क्वेरी डाउट्स को हम डेफिनेटली क्लियर करके आपको छोड़ेंगे। ऐसे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, चलते रहो और मेरी वीडियोस को आप देखते रहो। और इतने ये जो मैंने आज की क्लास आपको, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।